हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। मैं आपको गारंटी कहना चाहता हूं, गारंटी के साथ ये कह भी सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो आपका परसेप्शन चेंज कर सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है अकाउंटेंसी को लेकर। जी हाँ, ये जो भी कंटेंट मैं अभी आज आपको डिलीवर करने वाला हूं ना, वो कंटेंट डिलीवर करने से पहले मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। मेरी आवाज के दम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए, ये कंटेंट एनालिसिस को कवर करने के लिए मुझे बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और ये वीडियो जब स्टार्ट से लेके एंड तक आप कर लोगे ना, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आएगा कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो आपका अप्रोच है वो आपका 101% दूर होने वाला है। परसेप्शन आपका चेंज होगा ही होगा। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न क्या होगा। पहली चीज जो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कोविड के सेशन में हमारा जो था पेपर पैटर्न, एक फिक्स पेपर पैटर्न हुआ करता था, लेकिन अब फिक्स पेपर पैटर्न हमारा नहीं है। दूसरा, इस पेपर पैटर्न से रिलेटेड बाकी के एग्जामिनर और मॉडरेटर्स का क्या कहना है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा, हमारा अकाउंट्स का पेपर जो बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर होने वाला है, वो पेपर कहां से बनने वाला है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा पेपर हम कौन सी किस चीज को रिफर करें, टेक्स्ट बुक को रिफर करें, डाइजेस्ट को रिफर करें, नवनीत को रिफर करें, एक्स्ट्रा पेपर सॉल्यूशन में उत्तम बेस्ट है, टारगेट बेस्ट है, कौन सा, वो भी आपके आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं मैं। माय डियर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर पैटर्न की तरफ। आप सभी को पता है कि पिछले साल जो 2 साल हमारे कोविड के बीते हैं, उसके चलते हमारा जो पेपर पैटर्न था उसको फिक्स कर दिया गया था कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में इतनी चीजें पूछेंगे, क्वेश्चन 3 में ये पूछेंगे, 4 और 5 में ये पूछेंगे। बट इस साल के पेपर पैटर्न और बाकी के जो भी आपने सैंपल्स पेपर देखे होंगे, वो सभी पेपर्स में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पेपर पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव्स तो हमको पता था कि भाई 11 तरीके के ऑब्जेक्टिव, उसमें से कोई भी 4 तरीके का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बट अब वही चीजें बाकी के चैप्टर्स में भी अप्लाई होगी क्या, उस पर ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 80 में से 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स है, तो किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर 25% वेटेज ऑब्जेक्टिव्स को दिया जाता है, तो वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आपको अपनी ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। Now come to question number 2 and 3. क्वेश्चन 2 और 3 साथ में डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर होता था एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट होता था एंड डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट होता था, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। बट इस साल उसने क्या कहा है कि 4 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर क्वेश्चन 2 में दिखेंगे, कोई 2 चैप्टर आपको क्वेश्चन 3 में। मतलब द पेपर पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड। अगर एग्जामिनर को लगता है कि एडमिशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज डालना है तो वो डाल सकते हैं, रिटायरमेंट के ऑप्शन में डिसोल्यूशन डालना है वो डाल सकते हैं, एडमिशन के ऑप्शन में बिल ऑफ डिसोल्यूशन डालना वो भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज डालना वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। 4 और 5 में डेथ ऑफ अ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये चैप्टर्स हुआ करते थे। जिसमें से पिछली बार कैसा होता था, डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऑप्शन में आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग देखने के लिए मिलता था। बट ऐसा नहीं है इस बार। 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 4 में दिखेंगे, 2 चैप्टर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिखेंगे। अब ये चैप्टर्स के बारे में इतना सब कुछ झोलझाल हो चुका है, यानी आपको 4 में से 3 टॉपिक तो अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे, तो ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। लेकिन जितने भी मॉडरेटर्स और एग्जामिनर से मैंने बातचीत की है, उन सभी एग्जामिनर और मॉडरेटर का मानना यह है कि वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम उसको पेपर पैटर्न चेंज करें। यानी मेरा परसेप्शन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आपको एग्जाम में एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही मिलेगा,
ठीक है। एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही मिलेगा, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा। लेकिन आपको 4 में से 3 टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाने ही है। उसके बाद अगर हम बात करें डेथ के ऑप्शन में, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस के ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग, इस तरीके के चैप्टर्स आपको, तो नॉर्मली ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑप्शन में रख देते हैं। जिनका थ्योरी परफेक्ट है वो थ्योरी के टॉपिक्स अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये 4 में से कोई 2 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आना जरूरी है। 2 प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, ऐसा कहा जाए तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है और कंप्यूटर अकाउंटिंग आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 में आपको एनपीओ देखने के लिए मिलेगा और 7 में आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिकली इस साल के लिए पेपर पैटर्न होने वाला है। अब जब मैं बात करता हूं परसेप्शन कैसे चेंज करना है, पिछले साल एग्जामिनेशन में क्या हुआ था कि जैसे ही बच्चे एग्जामिनेशन देकर आए, एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह ज्यादा देख लिया या उनके आने का, ये पेपर पूरा बाहर से आया है। नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं सर दिस पेपर वाज टू टफ, सर ये पेपर बहुत है ना टफ था, सर आपल्याला माहित आहे का, हा तब अकाउंटचा पेपर होता ना तर वेगळा खूप है ना अवघड होता, तो सॉल्व करायला ते क्वेश्चन वगैरह ना अवघड होते त्यांचे, ऐसा सब क्वेश्चन बोलते मेरे को, ऐसा सब सवाल पूछते हैं, सर बाहर से आया था का पेपर, सर हम पास कैसे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो माय डियर, मैं हर बार हर स्टूडेंट को कहता हूं आपका अकाउंट्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से बनेगा। जी हां, सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट्स का पेपर जो है पूरा का पूरा पेपर टेक्स्ट बुक से ही बनेगा। इसकी अश्योरिटी, इसकी गारंटी मैं आपको लिखित में भी दे सकता हूं। सर आपके पास क्या सबूत है कि सर ये पेपर मतलब टेक्स्ट बुक से बनेगा, तो मैं आपको एनालिसिस करके मैंने ऑलरेडी आपके लिए समरी बनाई हुई है। देखो मैंने ऊपर आपको क्लियरली मेंशन किया कि भाई साहब ये सितंबर 2021 का पेपर है, ठीक है, फिर मार्च 2022 का पेपर है और ये सितंबर 2022 का पेपर है। 3 बोर्ड के पेपर हुए हैं फिलहाल, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से। अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो एडमिशन में देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, मैं सितंबर 2021 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 149 से मिलता जुलता सम था। देखो बेटा, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रिफर करते समय वो नाम चेंज कर देंगे, अमाउंट डबल ट्रिपल हाफ 5 टाइम 10 टाइम्स कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा वो चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट वो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक डाल ही नहीं सकते। माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एज वेल, कि हम जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो आपके बेनिफिट के लिए सेट करते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होने चाहिए। इसीलिए मैंने डिटेल में आपको ये चीजें बताई है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। निकाल के रख दो ना, जिसने पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लिया, जिस बंदे ने पूरी टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लिया, उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जिसने कुछ नहीं किया वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिफर करो, दैट्स इट। फिर एडमिशन मार्च 2022 में क्वेश्चन नंबर 7 अडॉप्टेड था, पेज नंबर के साथ दे रहा हूं, आप जाके चाहिए ना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप आराम से जाके क्वेश्चन मार्च 2022 का क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन नंबर 7 मिलाना। चेंजेस माइनर चेंजेस होंगे, व्हेन वी आर सेइंग अडॉप्टेड, क्वेश्चन लिया गया माइनर चेंजेस के साथ, एज इट इज मतलब क्वेश्चन एज इट इज खाली नाम चेंज किया गया है। और सितंबर 2022 में जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 166, मैंने आपकी सहूलियत के लिए पेज नंबर 166 कर दिया है, ठीक है। रिटायरमेंट में देखो 3 क्वेश्चन, सितंबर 21, मार्च 22 और सितंबर 22। क्वेश्चन 5 पेज 178 से आया, 176 से क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 184 से क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखो रिटायरमेंट एज इट इज अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, अमाउंट को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी जहां पे 6000 होगा वहां पे 18 लिया गया, जहां पे 5 होगा वहां पे 15 लिया गया, बस अमाउंट को 3 गुना कर दिया। बट क्वेश्चन की वैरायटी, पूछने का तरीका, सब कुछ एज इट इज टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड से ही है। डेथ की बात करो तो डेथ में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 197 एंड पेज नंबर 196 से क्वेश्चन 5, इसमें अमाउंट को आधा कर दिया गया था, इसमें भी अमाउंट को आधा कर दिया गया था। क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलता जुलता ही मिलेगा।
डिसोल्यूशन की बात करो, पेज नंबर के साथ ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से आपको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा कि टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? जी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट टू द रहना है टेक्स्ट बुक। मैंने जो भी एनालिसिस किया वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया विद क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर, विद क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये चीजें आप आसानी से देखना कि भाई साहब इसका मतलब मेरे को टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर मैं टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लूं तो मेरा तो बेड़ा पार होने ही वाला है। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपको कंटेंट बहुत प्रोवाइड किया हुआ है। अपने यूट्यूब चैनल पर भी पूरा सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है और आपको जल्द ही विद इन द स्पैन ऑफ 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिनों में आपको OCSP इको BK के महा रिवीजन का सेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं वापस से कह रहा हूं, उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आपके महा रिवीजन, और जब आप कहते हो ना महा रिवीजन, तो महा रिवीजन नेक्स्ट लेवल तक कैसे लिया जाए वो चीजें पिछली बार आप लोगों ने देखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके सिर्फ सर्च कीजिए OCM महारिविजन बाय आशीष सर, SP महारिविजन बाय आशीष सर, इकोनॉमिक्स महारिविजन बाय आशीष सर, अकाउंट्स महारिविजन बाय आशीष सर। कोई भी सब्जेक्ट डालो, महारिविजन बाय आशीष सर डालो, आशीष सर महारिविजन डालो, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल तक हमने उसको रिविजन कराया है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज करना है कि दोस्तों को जरूर बताना है। दूसरी चीज, आपको अपने माइंड से बैठाना होगा कि 1 महीने में सब कुछ पॉसिबल है। चाहो तो सब कुछ हो सकता है, न चाहो तो कुछ नहीं होगा। एक हमारे कहावत है, कर, ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल का कल को टालेगा तो काम करेगा कब? जी हाँ, आपको कल करूंगा वैसा नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है। योर स्टार्ट इज द न्यू बिगिनिंग। आपने स्टार्ट कर दिया, आपका काम हो जाने वाला है। उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था, अकाउंट्स का पेपर पैटर्न के बारे में भी क्लैरिटी आ गई है और अकाउंट्स का पेपर बनता कहां से है वो भी, तो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। बस आपसे सिर्फ गुजारिश चाहता हूं कि चैनल पे उसी तरीके का प्यार मोहब्बत बनाए रखो, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिए। आपकी जरूरत का सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर उसका एंजॉयमेंट और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।